सल्तनत उस्मानिया ये मुसलमानों की सबसे ताकतवर सल्तनत का नाम था। इस सल्तनत को सबसे ज़्यादा देर कायम रहने का एजाज़ भी हासिल है। हमारी आजकल की जनरेशन इसके मतलब बहुत कम जानती है। खुदा ताला ने इस सल्तनत को एक के बाद एक ताकतवर हुक्मरानों से नवाजा था। इन हुक्मरानों ने चरागाहों के इस गिरोह को ज़मीन से उठाकर आसमान पर रख दिया। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद उस्मान गाजी ने रखी। इनके आबाओ अजदाद चरवाहे थे। ये लोग कुर्दिस्तान में रहते थे। जब चंगेज़ खान ने इनके ऊपर हमला किया तो ये लोग कुर्दिस्तान छोड़कर अर्तुगरुल नामी एक शख्स की क़ियादत में चले गए। अर्तुगरुल दरअसल तुर्की के एक कबीले का सरदार था। तुर्की का ये कबीला उस वक़्त अनातोलिया में मुकीम था। अनातोलिया में तुर्कों की बादशाहत कायम थी। तुर्क सल्तनत ने अली फरसलान जैसे बहादुर और निडर मुसलमान हुक्मरान दिए थे। अली फरसलान ने रोमियों की लाखों की फ़ौज के मुकाबले में सिर्फ 15,000 फ़ौज का लश्कर लेकर आए और 15,000 फ़ौज के साथ ही रोमियों की ईंट से ईंट बजा डाली। लेकिन बाद में यही सल्तनत उस्मानिया रोमियों और ईसाइयों की गुलाम बन गई। जब अर्तुगरुल ने अपना कबीला अनातोलिया मुंतकिल किया तो उस वक़्त रूमी और सल्जूक एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। अर्तुगरुल शुरू से ही एक बहादुर इंसान था, इसलिए इसने सल्जूक सल्तनत का साथ दिया। किस्मत का करना ऐसा हुआ कि अर्तुगरुल रोमियों को शिकस्त देने में कामयाब हो गया। तुर्क सल्तनत के सरदार ने अर्तुगरुल की बहादुरी को देखकर अर्तुगरुल को अनातोलिया की सरहदों पर काबज़ कर दिया। अर्तुगरुल के आने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन को एक ताकतवर सिपहसालार मिल गया। तुर्क सल्तनत दिन ब दिन इर्द गिर्द के इलाके फतह करती जा रही थी। अर्तुगरुल शुरू से ही सुल्तान अलाउद्दीन का वफादार था। अर्तुगरुल के खून में वफादारी शामिल थी। 1258 ईस्वी को मुसलमानों के ज़वाल का साल भी कहा जाता है। इस साल हलाकू खान ने बगदाद पर हमला कर दिया और इसे तबाह बर्बाद कर दिया। औरतों और बच्चों को कैद कर लिया गया। मर्दों को कत्ल कर दिया गया। उलूम व फ़नून के तमाम मदरसे तोड़ दिए गए और उलमा को नज़रबंद कर दिया गया। हलाकू खान समझ रहा था कि इतनी तबाही के बाद मुसलमान अब कभी दोबारा अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1258 ईस्वी में यही अर्तुगरुल के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उस्मान रखा गया। उस्मान नामी ये लड़का अपने बचपन में ही तलवार को खिलौनों की तरह इस्तेमाल करने लग पड़ा। इस उस्मान से मुस्तकबिल की एक ऐसी ताकतवर और मजबूत कौम बननी थी जिसका मुकाबला एशिया, रोम, स्पेन और दुनिया भर में कोई ना कर सका। उस्मान तलवारबाजी, नेज़ाबाजी, घुड़सवारी और दीगर उल्म फ़नून में अपने बाप से कम ना था। ये भी अपने वालिद की तरह सल्जूक का हमेशा वफ़ादार रहा। जवानी में उस्मान एक बुज़ुर्ग के पास इल्म व फ़नून सीखने जाता था। इस बुज़ुर्ग की एक बहुत खूबसूरत बेटी थी। जब उस्मान ने पहली नज़र इस खातून को देखा तो वो इसका आशिक हो गया। उसने अपने उस्ताद के सामने इसकी बेटी का हाथ मांगा। उस्मान सरदार का बेटा था और ख़ानदान का चश्म चिराग था। इसलिए
उस बुज़ुर्ग ने इनकार कर दिया। उस्मान के अलावा कई बड़े ओहदे के मालिक सरदारों ने इस खतून को अपने निकाह में लेना चाहा, मगर इस बुज़ुर्ग ने सबको इनकार कर दिया। कहा जाता है कि एक रात उस्मान ने देखा कि एक चाँद हलाल की सूरत में इसके उस्ताद के दिल से निकला और इसके सीने में आ गया। फिर इसके पहलू में एक ज़बरदस्त दरख्त नमूदार हुआ, जिसकी शाखें दूर दूर तक फैल गईं। दरख्तों के दरमियान में से 4 दरिया बह रहे थे। अचानक एक ज़बरदस्त हवा का झोंका आया, जो इसके पत्ते एक ज़बरदस्त शहर में ले गया, जो कि 2 बरे-आज़मों पर वाक़या था। फिर उसने देखा कि अचानक एक अंगूठी इसके सामने पड़ी हुई है। वो इस अंगूठी को पहनने लगा था कि उसकी आंख खुल गई। उसने सारे वाक़े का जिक्र अपने बुज़ुर्ग उस्ताद से किया। बुज़ुर्ग ने उस्मान के इस रोशन ख्वाब को देखते हुए उस्मान के साथ अपनी बेटी के निकाह पर आमादा हो गया। इस निकाह को अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि ततारियों ने कबीले पर हमला कर दिया। इस जंग में सुल्तान अलाउद्दीन मारा गया। अब उस्मान मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार था। अपनी सल्तनत के इब्तदाई दिनों में उस्मान ने जंग की बजाय इंतज़ामिया को बेहतर बनाने, फ़ौज को यकजा करने की कोशिश की। उस्मान की नेक दिली, शाह नामज़ादी की वजह से मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों उस्मान की इज़्ज़त करते थे। अलबत्ता तुर्क सरदारों ने उस्मान की फतूहात और बढ़ती हुई दोस्ती को देखकर रोमियों के साथ मिलकर उस्मान पर हमला करना चाहा, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उस्मान ने इनको इबरतनाक शिकस्त दी। यहाँ तक कि उस्मान गाजी ने कस्तुनिया के सबसे ताकतवर हुक्मरान को भी शिकस्त से दो चार कर दिया। इसके बाद रोमियों और ततारियों ने उस्मान के खिलाफ मिलकर एक जंग का फैसला किया। उस्मान ने इस जंग में कूद जाने की बजाय ओरहान गाजी, जो कि उस्मान गाजी का बेटा था, उसको भेजा। उस्मान गाजी ने अपने बाप दादा के नक्शे कदम पर चलते हुए तातारियों को ऐसी शिकस्त दी कि वो दोबारा इधर न आए। रोमियों के कई बड़े शहर फतह करने के बाद उस्मान ने भरोसा का मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा कई साल कायम रहा। उस्मान की मौत का वक़्त करीब आ गया। मौत के वक़्त उस्मान ने अपने बेटे ओरहान खान से कहा कि मैं भरोसा में दफन होना चाहता हूँ। अब ये एक बेटे का इम्तिहान था। ओरहान खान ने चंद ही दिनों में अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से इसे फतह कर लिया। हालांकि ये काम इसका बाप 10 सालों में न कर सका था। उस्मान की वफ़ात के बाद इसे बुरसा में दफन किया गया। उस्मान की सल्तनत तरीक़ का सुनहरी बाग बन गई। इसकी तलवार हर नए उस्मानी बादशाह की कमर से बांधी जाती और दुआ की जाती कि अल्लाह इसमें भी उस्मान जैसी खूबियाँ अता करे। दोस्तों, मैं जल्दी उस्मान के बेटे और इनकी वीडियो और इसकी ज़िंदगी से कुछ जुड़ी हकीकत लेकर हाज़िर होऊंगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।